बांसवाड़ा की गांगड़तलाई से खबर है, जहां पर सज्जनगढ़ प्रधान के बेटे के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां पर वनपाल बने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब जांच के दौरान दस्तावेजों में आरोपी के अलग अलग फोटो और हस्ताक्षर पाए गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी अरुण डिंडोर ने 2020 में हुई वनपाल सीधी परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी को बैठा दिया और अभी सज्जनगढ़ वन चौकी पर वो कार्यरत है, अभी काम कर रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद में आरोपी के खिलाफ सज्जनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद में डीएसपी शिवानिया सिंह ने मामले की जांच सल्लोपाट थानाधिकारी देवीलाल खटीक को सौंप दी है। अब मामले में जांच की जा रही है। डमी कैंडिडेट बिठा करके ये एग्जाम पास करने का मामला और इस इलाके में बहुत हुआ है। पहले टीचर्स को लेकर के भी ऐसी खबरें आई थी और अब ये वनपाल भर्ती को लेकर भी खबरें आई। डमी कैंडिडेट्स का ऐसा लगता है कि दक्षिणी राजस्थान में और ख़ास तौर पे टीएसपी इलाके में एक मकड़जाल सा फैल गया है, जहां इस तरह से आसानी से नौकरी पाना और वो भी अनफेयर मींस के ज़रिए ये चलन सा बनता जा रहा है। 2020 की वनपाल सीधी परीक्षा का ये मामला है, जहां आरोपी का नाम है अरुण डिंडोर, जिसने डमी अभ्यर्थी बिठाया था। अब ये अरुण डिंडोर है कौन, ये भी थोड़ा समझ लीजिएगा। ये सज्जनगढ़ के प्रधान का बेटा है जिसने फर्जीवाड़ा किया। अब देखिए, सज्जनगढ़ के प्रधान का बेटा है और वो इतना खुद को काबिल नहीं समझता कि वनपाल की परीक्षा को पास कर ले, तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने किसी फर्जी कैंडिडेट को बिठाया। ये आरोप है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी है। ये मैं साफ कर दूं, ये आरोप उसके ऊपर है और इस चीज़ को लेकर के अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। फिलहाल वो सज्जनगढ़ वन चौकी पर कार्यरत है और ऐसा इसलिए जान पड़ रहा है क्योंकि दस्तावेजों में जो फोटोग्राफ्स हैं और हस्ताक्षर हैं वो अलग अलग पाए गए हैं। अभी एक व्यक्ति के 2 फोटो तो हो नहीं सकते, हस्ताक्षर 2 नहीं हो सकते, और ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि गड़बड़ हुई है और बड़ी गड़बड़। शिवनिया सिंह जी, डीएसपी साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। शिवनिया सिंह जी, ये मामला आपके संज्ञान में आया, क्या है अभी आपको शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चला है साहब? एक्चुअल में प्राप्त हुई थी अरुण डिंडोर भर्ती में फर्जी तरीके से पास हुआ है, जिसने बिठाया है, तो उस रिलेटेड मंगवा के डिपार्टमेंट से जांच, तो उसमें प्रथम दृष्टि फोटो और सिग्नेचर हमें डिफरेंट हैं, तो उसी के आधार पे हमें अभी ये प्राइमा फेसी है जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, वो उसी के आधार पर है। कितना डिफरेंस है फोटोग्राफ में और सिग्नेचर्स में, अगर मैं ये जानना चाहूँगा? डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल हैं। अभी हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब हम वो विभाग से इसका डॉक्यूमेंट मंगवा के और उसको बाद में और एफआईआर के लिए भेज के और प्रकरण में करेंगे। अक्सर मैडम, लोगों के मन में परसेप्शन होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने से डरती है। ये थोड़े से पॉलिटिकली साउंड लोग हैं, क्या कार्रवाई होगी इन पर? बिल्कुल, देखिए, हमने एफआईआर भी दर्ज की है और अभी तक बांसवाड़ा में लगभग 25 डमी अभ्यर्थी और एक पेपर का मामला दर्ज कर दिया है और लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। श्रीमान एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला सर और मैम आईडी मैम सरीवाला मैम के निर्देशन में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसलिए किसी का इस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। एक आपके लिए डीएसपी साहिबा प्रॉब्लम ये रहेगी मैडम कि आने वाले वक्त में ये जो इलाका है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डमी कैंडिडेट्स के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो टीचर्स भर्ती हो या फिर अब ये वनपाल भर्ती हो। ये एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है इलाका आराम से मतलब बिना मेहनत किए कैसे परीक्षा पास किए जाए, उस चीज़ के लिए बदनाम हो रहा है? नहीं, देखिए, हम कर रहे हैं, जिस से मामला है उस हिसाब से कार्रवाई तो होती रहेगी। पूरे इलाके कह सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी कट ऑफ
ट्राइबल एरिया होने की वजह से कम रहती है, इसलिए यहाँ अधिकांश मामले इस तरीके के सामने आ रहे हैं। किंतु पूरा जनरल करना कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैडम हमसे बात करने के लिए। कुशलगढ़ से शिवन्या सिंह जी डीएसपी हमसे बात कर रही थी। उनका कहना यह था कि चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। और प्राइमा फेसी जो एविडेंसेस आए हैं उसके हिसाब से इसमें फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स चूंकि मैच नहीं करते, तो इसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 का मामला है और इसमें लगातार जांच जारी है। और ये है वो डमी कैंडिडेट की फोटोग्राफ। ये सबसे पहले समाचार प्लस आपको दिखा रहा है। डमी कैंडिडेट की फोटोग्राफ नहीं, ये उसकी फोटोग्राफ जिसने डमी कैंडिडेट बिठा करके एग्जाम पास किया। और ये दस्तावेज़ों में और जो असली फोटोग्राफ है उन दोनों में डिफरेंसेस हैं, हस्ताक्षर में डिफरेंस है। ये वो फोटो है जो उसकी खुद की है, असली वाली है ना। और नाम है ये डमी अभ्यर्थी बैठा करके एग्ज़ाम दे रहा था। नाम है इसका अरुण डिंडोर। 2020 में जो आयोजित हुई थी वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा, उसमें फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने का इसके ऊपर आरोप है। इन्वेस्टिगेशन जारी। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ में रविंद्र कलाल समाचार पर संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। रविंद्र, अभी हमारी बात हुई डीएसपी साहब से भी और उनका कहना ये था कि कार्रवाई जारी है। बड़ा कहना चाहिए विचित्र मामला है और एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं, चाहे टीचर्स भर्ती हो चाहे वनपाल भर्ती हो। अब ये तो गाँव के या इलाके के रसूखदार लोगों के परिवार से मामला है जो वनपाल बना और वो भी फर्जी डमी कैंडिडेट को बिठा करके। सज्जनगढ़ का प्रधान है रामचंद्र डिंडोर, इसके बेटे अरुण पुत्र रामचंद्र ने फर्जी डमी बिठाकर अपनी नौकरी हासिल की है। क्योंकि इस क्षेत्र में अब नेताओं के बेटे आ चुके हैं, तो पुलिस को इनके खिलाफ जो निम्न से जो कार्रवाई करनी चाहिए वो करनी चाहिए। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं कर, आम जनता का विश्वास पुलिस से हट चुका है। नहीं, मैंने पूछा था, ये तो मैंने पूछा अभी डीएसपी साहब से, उन्होंने कहा बड़ा हो छोटा कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो। पुलिस अभी तो संभावना पुलिस कार्रवाई कर रही है। जितने भी जो आरोपी डमी पकड़े हैं, एजेंट पकड़े, उनको पुलिस ने अभी गिरफ्तार हुआ। मगर अब क्या है, जब ये नेता का बेटा आया है, नेता का नाम आया है, तो क्या पुलिस किस हिसाब से कार्रवाई करती है उसको देखने लायक चीज रही। जी बिल्कुल। ये कहाँ तैनात है अभी, कहाँ पोस्टिंग दी हुई है इसको? उसकी वो सज्जनगढ़ थाना से चौकी पे पोस्टिंग है। अच्छा, एक ये भी बता रहे थे डीएसपी साहब कि यहाँ पर क्या है, कट ऑफ कम जाती है, इस वजह से दूर दूर से लोग भी आकर के यहाँ पर इस तरह की फर्जी कैंडिडेट बिठा करके और एग्जाम दिलवाते हैं। अब ये पूरा इलाका इसके लिए बदनाम हो गया है। ये होता है। और यहाँ तक तो कि आपकी सीकर जितने के भी माली के एग्जाम देने भी राशन बोर्ड के लिए आते हैं यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद आपका रविंद्र जानकारी के लिए। रविंद्र कलाल समाचार पर संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।